हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस लॉज और एक शॉर्टकट मैं लेके आई हूँ जिससे आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे कि व्हाट आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के जो 10 से 12 एलिमेंट्स होने बहुत जरूरी है, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो कौन से हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले हम एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे पॉइंट्स पहले देख लेते हैं, जो कि है अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसीज ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी अ void, two parties intention to create legal relationship, fulfillment of legal formalities, certainty of meaning and possibility of performance। याद कैसे करना है मैं वो ट्रिक बता रही हूँ आपको इस वीडियो में। इस टॉपिक के अंदर आपके दो केस लॉज है, गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी और बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। ये दो केसेस आपको याद रखने हैं। ये जो स्टोरी है ये मैंने इंग्लिश में भी बनाई है और एक ये मैंने हिंदी में भी बनाई है। जिसको जो कंफर्टेबल लगता है आप वो याद करिए, जिसको जो इजी लगता है आप वो याद करके रखिए। और सारे पॉइंट्स, बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि सारे 12 पॉइंट्स आपके टिप्स पे याद होने चाहिए। तो स्टोरी क्या है, पहले इंग्लिश वाली में बताती हूँ आपको। टू पार्टीज, दैट इज रमन लाल एस एंड कंपनी। इससे आपका ये फर्स्ट केस लॉ आपको याद आ जाएगा, फ्रॉम गुजरात। अब इसको आप एक साथ बोलोगे, रमन लाल एस एंड कंपनी फ्रॉम गुजरात, जिसके कि आपको ये पूरा केस लॉ याद रहेगा, इसका नेम याद रहेगा। एंड बेल्फोर, जो हमारी सेकंड पार्टी है। आपको याद होगा अग्रीमेंट करना है तो दो पार्टीज का होना जरूरी है। तो फर्स्ट पार्टी हो गई रमनलाल एस एंड कंपनी और दूसरी हो गई फ्रॉम गुजरात एंड अदर वन इज बेल्फोर। बीइंग कॉम्पिटेंट पार्टीज, सेकंड आप निकालोगे, फर्स्ट आपने निकाला था कि देयर हैज टू बी टू पार्टीज। सेकंड पॉइंट आप यहां से ये निकालोगे कि वो दोनों कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। सो दे आर बीइंग कॉम्पिटेंट पार्टीज मेट इन अ रूम, उस रूम का नाम है लॉफुल कंसिडर्ड। इससे आप निकालोगे लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, मतलब जब वो उस रूम में आके मिले, जब वो लॉफुल कंसिडर्ड वाले रूम में आके मिले तो उनका इंटेंशन क्या था, उनका इंटेंशन था टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ये आपका एक और पॉइंट यहाँ से फोर्थ हेडिंग निकल आई। अब रमनलाल एस एंड कंपनी फ्रॉम गुजरात, इसको एक साथ बोलना तो पूरा केस लॉ याद रहेगा। रमनलाल एस एंड कंपनी फ्रॉम गुजरात सजेस्टेड टू हैव अ लीगल ऑब्जेक्ट। उसने बोला कि हम जो भी काम करेंगे, लेट्स हैव अ लीगल ऑब्जेक्ट इन दैट वर्क एंड टू परफॉर्म समथिंग विच इज पॉसिबल। हमारा पॉइंट था, हमारा पॉइंट क्या था, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। हमें वो चीज परफॉर्म करनी चाहिए, प्रपोजल उस चीज का लेके जाना चाहिए जो करना पॉसिबल हो। तो सेकंड बैल्फोर क्या था, बैल्फोर वाज मोर प्रैक्टिकल। इसने क्या कहा, ही सजेस्टेड दैट एंड ही एडेड दैट दे शुड डू व्हिच इज सर्टेन। वो ये कह रहा है कि ऐसा कोई काम करेंगे, ऐसे कोई अग्रीमेंट बनाएंगे जो सर्टेन हो, मतलब कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग हो। एंड विच इज नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब कि जो ऑलरेडी नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है बाय लॉ। So they completed the legal formalities, इससे एक और पॉइंट निकल आया, and they signed the free consent, एक पॉइंट, and agreement. They signed the free consent agreement. तो इसको एक साथ बोलते हैं हम। Two parties, that is Ramanlal Sons and Company from Gujarat and Balfour, being competent parties. Competent parties से आपने क्या निकाला, competency of the parties. Being competent parties met in a lawful consideration room, lawful considered room, with an intention to create a legal relationship. Ramlal Son and Company from Gujarat suggested to have a legal object and to perform something which is possible. Balfour was more practical and added that they should do which is certain and which is not declared to be void. So they completed the legal formalities and signed the free consent agreement. इस 2 पॉइंट्स को, 2 लाइन्स को आप याद कर लो, इसको आप 4 से 5 बार बोलो। ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और इसको जब आप बार बार बोलोगे तो आपको ज्यादा क्या याद रहेगा, आपको ज्यादा ये टॉपिक्स, ये सब हेड्स ही याद रहेंगे। इट इज माई चैलेंज कि आप इसको 5 टाइम्स बोलो और 5 टाइम्स के बाद आप देख लेना और एक बार पेन पेपर पे ये पॉइंट्स को लिखना। सारे पॉइंट्स आपको, दे विल बी ऑन योर टिप। तो हिंदी वालों के लिए, अगर जिसको डिफिकल्टी होती है इंग्लिश में, उनके लिए है टू पार्टीज, दैट इज जो कि गुजरात के कमललाल सन एंड कंपनी है, और बेल्फोर, दो पार्टीज होगी गुजरात के रमनलाल एस एंड कंपनी और बेल्फोर, जो कि कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं। वो दोनों ही कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं
दोनों लॉफुल कंसिडर्ड रूम में मिले। उनका इरादा था कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें। तो वो लॉफुल कंसिडर्ड रूम में मिले और उनका इरादा क्या था कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें। गुजरात के रामलाल सन एंड कंपनी ने कहा कि काम में लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और वही करेंगे जो परफॉर्म करना पॉसिबल हो। बेलफोर ज्यादा प्रैक्टिकल थे। उनका कहना था कि जो भी काम करो करे वो सर्टेन हो और उसका लॉ से और उसको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर ना किया हो। फिर दोनों ने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करी और फ्री कंसेंट अग्रीमेंट साइन कर दिए। तो इससे हम ये सारे पॉइंट्स निकालेंगे। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग अग्रीमेंट है, फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लीगल ऑब्जेक्ट है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये एक्सपर्ट्स जब पढ़ते हैं तो उन्होंने ये पॉइंट्स निकाले। ये सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए कि दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। उन दोनों का एक इंटेंशन होना चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन भी राइज होगा और लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, दोनों को एक चीज को सही कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ रही है। और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये नहीं परफॉर्म कर ऐसा प्रपोजल नहीं दे सकते कि आप मुझे ये करो तो मैं आपको मून ला के दे दूंगा। तो यू हैव टू डू समथिंग विच इज पॉसिबल टू डू। ओके, तो ये स्टोरी को आप 2 से 4 बार आप बार बार इसको बोलो। ये पॉइंट सारे आपको रट जाएंगे। ये 2 केस लॉ भी आपको याद हो जाएंगे और ये सारे सबहेड्स, सारे 11 के 11 सबहेड्स आपके टिप्स पे होंगे। Thank you so much. Subscribe my channel, and if you have any doubt, keep commenting. Thank you so much.